वेलकम अगेन। देखिए, दूसरा टॉपिक हम आपको समझाऊंगा रिलेटिव क्लाउज का हु के बाद में होम का प्रयोग। होम का प्रयोग सेंटेंस में किस ढंग से किया जाता है। देखिए यहां पर ये होम का दे रखा है होम। अब ये दे रखा है कि होम का जो इन हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में कहते हैं एक तो होता है बेटा किसे होता है और एक होता है जिसे होता है। ये किसे का जो यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, माने जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना उनमें तो होम को कहा जाता है किसे कहते हैं, जबकि आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें उसको कहा जाता है जिसे कहते हैं। तो यहां अपन को जिसे का यूज सीखना है, जहां भी अर्थ निकलेगा जिसे का निकलेगा, ठीक है। तो हु का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जिसे, जिसे हो गया। अब होम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, देखो होम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के लिए। जैसे कर्म कैसे होते हैं, जैसे आपके सामने मी दिया हुआ है, अस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, देम दिया हुआ है, ये सभी आपके सामने दे रखा है। इज दैट क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे कि इनमें क्या करेंगे कि आपको जो ये जो आपके सामने जो दे रखे ना ऑब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में आपको दूसरे सेंटेंस में दिए होंगे, जब आप होम का प्रयोग करोगे तो दूसरे सेंटेंस में से इनको आप हटा देंगे तथा पहले सेंटेंस में आपको व्यक्ति सूचक शब्द के बाद में आपको होम का प्रयोग करना है और जैसे हु का किया गया उसी ढंग से होम का होगा। इसका भी व्यक्ति के लिए होता है। देखिए ये लिखा हुआ है कि पहले सेंटेंस में जहां व्यक्ति सूचक शब्द दिया है उसके तुरंत बाद होम लगाते हैं। जो पहले सेंटेंस दे रखा है जहां व्यक्ति सूचक शब्द दिया उसके तुरंत बाद होम लगाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना बात, यदि पहले सेंटेंस में व्यक्ति सूचक शब्द शुरू में दिया है तो उसके बाद ही होम फिर दूसरे सेंटेंस फिर फर्स्ट सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार लगाते हैं। दैट क्लियर। पर छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। देखो एग्जांपल देखो, देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, द स्टूडेंट इज जीनियस, आई प्रेज्ड हिम। सेंटेंस दे रखा है, हमको क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, होम का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना व्यक्ति सूचक शब्द। ओके, व्यक्ति सूचक शब्द देखा तो देख रखा बेटा द स्टूडेंट दे रखा है। एक बात क्लियर, हमने देख लिया। फिर दूसरे सेंटेंस में क्या देखना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या दे रखा है आपके सामने, हिम। तो इस हिम को आपको हटाना है, इस हिम को आपको हटाना है, आंसर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे, ये लिखेंगे व्यक्ति सूचक द स्टूडेंट, यह लिखा है। इसके बाद काय का प्रयोग करेंगे, होम का। यहां पर भाई हमने होम का प्रयोग कर दिया है, होम का कर दिया, ये कर दिया, होम का हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड सेंटेंस में जो दे रखा है उसको लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे हम, आई प्रेज्ड, आई प्रेज्ड। इसके बाद में हमको यहां पर कॉमा लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस का जो पार्ट बचा उसको लिखना है। ओके, तो लिखा हुआ इज जीनियस। तो क्या बन गया, द स्टूडेंट whom I praised is genius. The student whom I praised is genius. Okay? सेकंड को बना लो। फर्स्ट सेंटेंस में देखो व्यक्ति सूचक शब्द क्या है बेटा, मोहन दे रखा है। सेकंड में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिम दे रखा है। तो इस हिम को आपको क्या करना है, घटाना है। तो सुन लो अच्छी तरह से, होम का प्रयोग करने के लिए सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको हटाना पड़ेगा। You will have to delete object in second sentence. Okay? कीजिए, पहले लिखेंगे आई नो मोहन होम। अब यहां पे होम का प्रयोग कर देंगे, ये कर दिया है। फिर इसके बाद में जो बचा हुआ उसको लिखेंगे हम सेम, यू हैव गिवन योर कार। कुछ चेंज अपन को करना ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ध्यान से देखो, अगर शुरुआत ये शुरू में अगर व्यक्ति सूचक शब्द होता है, ठीक है, अगर शुरू में व्यक्ति सूचक शब्द होता है तो हमको इसके तुरंत बाद होम का प्रयोग करना, फिर सेकंड सेंटेंस को लिखना। यदि व्यक्ति सूचक शब्द इस यहां लास्ट में है, यहां फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में है, तो पहले व्यक्ति सूचक शब्द को लिखना, फिर होम लगाना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है,
अब सेकंड सेंटेंस को लिखना है, फिर फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो इसका देखो छोटा सा फॉर्मूला क्या हो गया चेक करने के लिए, व्यक्ति माइनस व्यक्ति प्लस क्रिया बराबर हूं। ये छोटा सा फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ये लर्न करना है। जहां पे होम का प्रयोग किया है ना, उससे पहले व्यक्ति होना चाहिए, और जहां होम के बाद में व्यक्ति होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। चेक करो, देखो ये व्यक्ति सूचक शब्द, ये होम, ये व्यक्ति सूचक। इसमें देखेंगे ये मोहन व्यक्ति सूचक शब्द, ये होम, ये व्यक्ति सूचक शब्द। इज दैट क्लियर? तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि आपके क्लियर हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? आप उतार सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो ये फॉर्मूला है होम का, व्यक्ति माइनस व्यक्ति प्लस क्रिया बराबर होम। यानी कि जहां होम का प्रयोग किया उससे पहले व्यक्ति होना चाहिए, और होम के बाद में व्यक्ति होना चाहिए, और क्रिया होनी चाहिए होम का प्रयोग है। आपके समझ आ गया होगा, आप इसको लिख लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज, 1 मिनट का टाइम दे दें।